म्यूजिक, बड़े दिनों के बाद बोला ना म्यूजिक। लोग मिस कर रहे थे सर। टन 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 टन, ये भूल जाएगा एडिटर ना। चीयर्स प्रोड्यूसर, चीयर्स प्रोड्यूसर, चीयर्स। मेरा ग्रीन टी का ये लटक रहा है, मैं ग्रीन टी पी रहा हूँ। दोस्तों सब झूठ है, कोई इसके अंदर ग्रीन टी नहीं है। ये प्रोड्यूसर झूठ बोला, ही इज बैड प्रोड्यूसर। ये देखो बहुत हार्ड बना है। बताओ क्या गप है प्रोड्यूसर, ये बताओ क्या गप है। गप सर तो आपकी हो रही है, आपकी बातों की। पाकिस्तान में कभी इंडिया में होती है, कभी पाकिस्तान में होती है, कभी क्या हो गया, मैंने क्या कभी कभी और भी जगह हो जाती है। कैरी ऑन। सो पाकिस्तान के सर PMLN के एक सीनेटर हैं, डॉक्टर अफनान उल्लाह खान। क्या नाम है भाई का? डॉक्टर अफनान उल्लाह खान। अफनान अफनान उल्लाह। इसको जावेद मियादाद की बीमारी तो नहीं है ये? दावेद भाई तो देते दावेद भाई वाली तो नहीं है? दावेद भाई लेदन आदमी है। अफनान भाई तोतले तो नहीं है? नहीं तोतले नहीं थे। अच्छा बताओ क्या है फिर? हाँ तो भाई साहब आपका नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपने जो एक चर्चा की थी कि पाकिस्तान को कैसे सुधारा जाए, भाई साहब को उस पर हालत खराब हो गई है सर। वो कहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये? अपने पार्लियामेंट में सर। कि हमने एक टीवी चैनल पे देखा कि कैसे डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करो, कैसे करो कि मेजर का 20 लाख, कर्नल का 50 लाख, हमारे जनरल साहब। ये सब देखो, ये हमारा गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, और खासतौर से गांधी जी तो हमारे सबके प्रिय हैं और गांधी जी के सिद्धांतों पे हम चलने वाले लोग हैं, ठीक है ना। तो छोड़ दो ये पाकिस्तानी क्या डिस्कस कर रहे हैं। कब कल का डिस्कशन है? कल परसों का डिस्कशन है। क्या है क्यों चाह रहे हैं ये करना? शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे तो बलिया के थे। तुम बलिया के थे, तुम खुश हो गए इसी में, बलिया के थे। एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल, प्रभु, द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल। बाकी तो हम छत्रपति। हाँ, बाकी तो हम अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं। हम पूरे अहिंसा के रास्ते। भैया देखो सुनो, हमारे अंदर ही गांधी जी के 3 बंदर हैं, और ये तो शेर बन गया हमारे अंदर। गांधी जी के बंदर। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। ऐसी है ना कुछ समथिंग, यही है। कैरी ऑन प्रोड्यूसर, कोई बात नहीं, छोड़ दो। अफनान उल्लाह खान को बोलने दो जो कह रहा है वो जो कह रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने अब सर जाकर डिस्क्लोज किया है कि कैसे भारत को उस मंगचू कौम ने शिकस्त दी, शिकस्तफाश कैसे दी, उन्होंने बताया। क्या खादिजा खातून उनकी आर्मी में बन सकती हैं फील्ड मार्शल खादिजा खातून? नहीं, वो बांग्लादेश की आर्मी की बनेगी फील्ड मार्शल है। खादिजा खातून वो डीजी एयर डिफेंस बनेगी। एयर डिफेंस। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, छोड़ो इनको सबको। नहीं सर, ये सुन लीजिए सर, ये बड़ी बढ़िया चीज बताई सर, बड़ी बढ़िया बात की है इन्होंने। क्या बताओ? इन्होंने बताया कि कैसे भारतीय ड्रोन्स को उन्होंने गिराया। उन्होंने कहा कि एक चौकीदार था, उसने अपनी शॉटगन उठाई, 12 बोर से। हाँ, एक ड्रोन गिर गया। फिर एक बच्चे को देखा कि ड्रोन ऊपर जा रहा है। हाँ। उसको लगा कुछ खेलने वाली चीज जा रही होगी। हाँ। फिर छज्जे पे चढ़ा, वो हाथ से झपट लिया ड्रोन। ये बहुत बढ़िया बात है, तो इसीलिए मैं डीजी, ये बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग मीम में ये बहुत अच्छी बात है। देखो मैं बताता हूँ, इसीलिए सारे मदरसों में छुट्टी दी गई थी। बोला था ना कि सारे मदरसों में छुट्टी दी गई, वो इसीलिए तो दी गई थी कि सारे मदरसे के जितने भी हैं वो सारे छज्जे पे खड़े हो। 1 2 3 गो। ड्रोन आया, धड़ सारे ड्रोन पकड़ के इंडिया की जो हिंदुओं की साजिश है वो छज्जे से कूद के ही नाकाम कर देंगे। पाकिस्तानी जज्बे वाली कौम है। छज्जा डिफेंस। आई लाइक इट, यू आर अ गुड प्रोड्यूसर। हैं, डिसाइड कर लीजिए। नहीं, वो तुम्हारा स्टॉक मार्केट वाली तुम्हारी वैल्यू कभी अप कभी डाउन। खैर सर, एक और चीज हुई सर फिर। हाँ बोलो। ख्वाजा आसिफ भाई साहब ने फिर एक बार सबूतों की बात की है। क्या कह रहा है वो? कह रहा है कि अब मैं सबूत दूंगा कि टीटीपी और बीएलए इंडिया की प्रॉक्सीज हैं।
मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, मैं जेन्युइनली अगर कोई पाकिस्तानी देख रहा है, अब पाकिस्तानियों को समझाना भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज जो कानून व्यवस्था है ना पाकिस्तान की, या पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिल्कुल खत्म है। तो पाकिस्तानियों का अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ वो भी खत्म है। मतलब दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। एक लॉ का कॉन्सेप्ट होता है ना कि ये कानून ऐसा होता है, उनको वही समझ में नहीं आता। अब ये कहते हैं कि टीटीपी और बीएलए के पीछे भारत है, और अब मैं प्रूव करूंगा। तो अभी तक तू मुफ्त की तनख्वाह ले रहा था भाई। कैरी ऑन। देखो, अगर भारत टीटीपी और बीएलए के, मैं तो कितनी बार बोल चुका हूं और कितने सालों से बोल रहा हूं, इस प्रोग्राम पे भी बोल चुका हूं, मेरे आप पुराने वीडियोस देखिए। मैं तो कह रहा हूं कि अगर भारत मुलव्विस है, अगर भारत इन्वॉल्व है टीटीपी की फंडिंग में या बीएलए की फंडिंग में, तो आप सारे के सारे जो आपके जो एम्बेसडर्स हैं इस्लामाबाद में, फिर ही अपील करूंगा। मैं फील्ड मार्शल, द फील्ड मार्शल, वन एंड ओनली इन द वर्ल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि फील्ड मार्शल साहब, आप छोड़ें, या ख्वाजा आसिफ तो आपके सामने गाजर मूली हैं, उनको मारो गोली। आप एक काम करिए सर, आप और शहबाज शरीफ दोनों के दोनों, जितने भी आपके एम्बेसडर्स हैं इस्लामाबाद में, जितने भी आपके हाई कमिश्नर्स हैं वहां पे, जो हाई कमीशन में जो पोस्टेड हैं कॉमनवेल्थ के, या फिर जितने भी डिफेंस अटैचेज हैं, यूनाइटेड नेशंस के जो भी लोग हैं, आपके फ्रेंडली कंट्रीज के जो लोग हैं, जो आपके खासुल खास हैं, आप उनको बुलाइए, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करिए आप इस्लामाबाद में, बहुत बड़ा प्रोग्राम करिए, और सबको बुलाइए, जहां पे फील्ड मार्शल भी होंगे, जहां पे आपके प्रधानमंत्री होंगे, जहां पे आपके रक्षा मंत्री होंगे, डिफेंस मिनिस्टर, जहां पे सारे लोग होंगे, और पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि 100 से तो ज्यादा ही एम्बेसी और हाई कमीशन होंगे इस्लामाबाद में, आप उनके सामने भारत को बेनकाब करिए। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये छोटी बात। अब मैं बीएलए का प्रूफ, छोटा क्यों सोचना है सर, क्यों हल्का सोचना? आप डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, मैं जानता हूं हल्की पोजीशन है, कोई वैल्यू नहीं है फीते काटने के अलावा, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप एज एन इंडियन, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपके पास प्रूफ है तो सर, अभी तक आप धनिया बो रखा था आपने। अगर आपके पास प्रूफ है भारत के खिलाफ, जैसे आप कहते हैं कि भारत पीछे है जी भाई साहब बीएलए के, भाई साहब टीटीपी के, तो अभी तक क्या कर रहे हो आप? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप किस चीज का वेट कर रहे हो? अभी जब उस लेडी ने पूछा था कि आपने भारत के, आप कहते हैं इतने जहाज गिरा दिए, व्हाट इज द प्रूफ? कहता है इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। वही वाले प्रूफ तो देगा। मैं बता रहा हूं, हम लोग नहीं, हमें लगता है कि हम बेइज्जती कर रहे हैं पाकिस्तान की, हम नहीं कर रहे, वो खुद ही लगे पड़े हैं इस काम पे। ये फिर जलील करेगा। पहले इसने बोला कि वी हैव बीन डूइंग डर्टी वर्क फॉर 30 इयर्स। इसने माना कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, खुद माना इसने, राइट? बिलावल और बड़ा गधा, बिलावल कहता हाँ हाँ गलत क्या बोला उसने, ठीक ही तो बोला। दूसरी चीज, फिर यही बंदा ये कहता है कि, वो कहती क्या प्रूफ है, कहता है कि इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। इफ दिस इज द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ द पाकिस्तानी लीडरशिप, देन इंडिया डज नॉट नीड टू फाइट अ वॉर विथ यू, यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट। क्योंकि पाकिस्तानी ही पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन है, और पाकिस्तान का सबसे, ये अपने मुल्क को खुद नाश मार रहे हैं, अपना मुल्क। एनीवे, फॉरगेट अबाउट इट यार, देयर कंट्री इज नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी और योर रिस्पांसिबिलिटी। नाश मार रहे हैं तो अच्छी बात है हमारे लिए। बताओ, आप सर प्रूफ की बात कर रहे हैं, डीजे एसपीआर ने एक प्रूफ दिया था, याद है? हमने चलाया भी था वीडियो गेम वाला। नहीं, वीडियो गेम वाले, उससे पहले ही कैसे इंडिया पाकिस्तान में वो कर रहा है, दहशतगर्दी फैला रहा है बिना किसी उसके की। लाहौर से बलूचिस्तान तक हमें हमले करने होंगे। अच्छा, वो वाला। यार देखो ना, सुनो, मैं पाकिस्तानियों से कहता हूं कि अगर आपको भारत के खिलाफ प्रूफ मैन्युफैक्चर भी करनी है, आपको, मेरी शिकायत ये नहीं है कि आप लोग क्या बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, ठीक है? दैट इज नॉट माई इशू। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपकी जबान है, आपको जो मन चाहे आप बोलो। मेरी प्रॉब्लम यह है कि आपके जो आप झूठ भी बोलते हो उसकी क्वालिटी इतनी घटिया है। इट इज एग्जैक्टली लाइक योर PL-15 and your other weapons that you have HQ-9 और हेडक्वार्टर में। इसका नाम ही हेडक्वार्टर नहीं था। ये जो तुम्हारी प्रूफ, अगर तुम कोई झूठ बोल रहे हो भारत को लेके कि भारत का कोई सो कॉल्ड रॉ का मेजर है, रॉ का नहीं होता, रा का मेजर है, रा का मेजर ही कर, कोई ढंग का तो प्रूफ मैन्युफैक्चर करो। कोई महंगा AI का सब्सक्रिप्शन ले लो किसी प्लेटफॉर्म का, कुछ डॉलर खर्च करके कोई बेहतरीन चीज बनाओ कि 2 मिनट में भारत, यहां पे हम लोग हंसते हैं,
ख्वाजा आसिफ को देख के, तुम्हारे डीजी आईएसपीआर को देख के, वी लाफ। मतलब इट इज नॉट इवन अ चैलेंज एनी मोर। मुझे तो यह अफसोस है कि जब हम एक्सरसाइज करते थे पंजाब में, एक्सरसाइज करते थे राजस्थान में, राइट, या फिर हम जेएनके में जब डिप्लॉयड थे औपरक्षक में, तो यार मुझे अब अफसोस होता है कि मैंने कभी पाकिस्तान को दुश्मन समझा। यार इस लायक नहीं है कि दुश्मन हो ये। इट इज माई फॉल्ट, मैं मानता हूं मेरी गलती है, और हमारे जैसे जो लोग थे उस समय उनकी गलती है कि पाकिस्तान इज नॉट अ एनिमी, इट्स अ जोक। कह रहा अब मैं प्रूफ दूंगा। भाई साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, हाथ जुड़वा लो। आप पहले क्या कर रहे थे? आप पहले भी तो मंत्री बन चुके हैं, अब आप प्रूफ देंगे। और फिर बोलेगा कि जब प्रूफ मांगेगी कोई जर्नलिस्ट तो बोलेगा इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया, इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। एनीवे, चलो यार छोड़ो, व्हाई आर वी वेस्टिंग दिस थिंग। बोलो। सब उनको रगड़ दिया, धो दिया, पीट दिया, फिर कह रहे भाई यार वी वेस्टिंग टाइम, छोड़ दो, कैरी ऑन। बेचारे कह के मालिक इससे पहले बोल दिए। मुझे यही समझ में नहीं आता कि यार करो। मैं ये सोचता हूँ अगर देखो सुनो, मैं जो पाकिस्तानी हमारे खिलाफ लड़ रहा है, भारत के खिलाफ किसी कन्विक्शन के साथ लड़ रहा है, चाहे उसका कन्विक्शन गलत ही हो, लेकिन वो उसका कन्विक्शन है, राइट? कम से कम एटलीस्ट दैट पर्सन इज डूइंग समथिंग आउट ऑफ, आई एम नॉट सेइंग आई रिस्पेक्ट हिम, I am not saying I even like that person, absolutely not. He's a Pakistani and there is no scope for like. What I am saying is that यार ये इतना, मैं सोचता हूं कि is this the level of Pakistani leadership? ये लेवल है इनकी लीडरशिप का यार। ख्वाजा आसिफ जैसे पहले ये शेख रशीद को उठा के ले आए थे, कभी उसको क्या नाम है वो सरकंडा वाला, फवाद चौधरी को ले आते हैं, चौधरी फवाद हुसैन को ले आते हैं, कभी वो मौलाना डीजल को ले आते हैं। क्या नाम है डीजल का? डीजल ही ठीक नहीं, डीजल ठीक नहीं, अरे उसका नाम है डीजल का यार, डीजल का नाम है मौलाना, अरे वो जमातुल उलमा इस्लामी का है जो चेयरमैन, यार उसका नाम ही बोल, फजलुर रहमान, मौलाना फजलुल, कभी ये ले आते हैं यार। दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ पाकिस्तानी लीडरशिप यार, ये इनका स्टैंडर्ड है। गंडापुर भी तो है सर। गंडापुर तो वो अलग, वो गंदा आदमी है। गंदा आदमी नहीं है। जब एक फहरिस्त बनाई जाएगी ना मीर जाफरों की, तो उसमें गंडापुर का नाम आएगा। बहुत बहुत उल्टा। खैर वील डिस्कस दैट सम अदर डे। वो मीर जाफर उसका है वो, बिल्कुल। हाँ बोलो और बताओ। एक सर फैसल रजा अबीदी हैं, भाई साहब फिर आए हैं अभी टीवी पे, कह रहे देखो लड़ाई वड़ाई हो गई। फिर मैं बताता हूँ, हमारे पास 5,000 बिलियन के। अच्छा, वो जो लेडी के साथ प्रोग्राम में आता है, अरे बहुत बड़ा कार्टून है यार वो फैसल रजा। वो हाँ, वो कभी ये पता नहीं, अच्छा वो कभी छोटा अमाउंट नहीं बोलता। नहीं। और एक्चुअली क्या है, उसका प्रोग्राम हिट है। पता है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे ही कैरेक्टर्स चलते हैं, ठीक है? चर्सी चाचा, हाँ, जैसे चर्सी चाचा है। चर्सी चाचा अलग लेवल पे कुछ खेल रहा है, ठीक है। एक और है जो कहता है कि पाकिस्तान गर्दन है और चाइना है और पूरी जो दुनिया है उसके ऊपर जाना, पता नहीं नाम ही भूल जाता हूँ उस बंदे का यार, उसका बड़ा अजीब सा नाम है। वो ऐसे ही बशीरुद्दीन महमूद कि जिनसे मैं बिजली निकाल लूंगा, ये सारी की सारी। और पता है ये लोग, दीज आर द पीपल हु आर आवर ट्रू फ्रेंड्स एंड एलाइज। ये जो क्या नाम है इसका, अब्दीन, राजा फैसल अब्दी, ये राजा फैसल अब्दीन है ना, जो ऐसे ही लोग जो हैं ये भारत के अच्छे दोस्त हैं, सच्चे दोस्त हैं, जैसे कि जैद हामिद है। दीज आर फ्रेंड ऑफ इंडिया। मैं बताता हूं क्यों। इनको करना धरना कुछ नहीं है, इनको करना धरना कुछ नहीं। ये जहर भी ठीक से उगल नहीं सकते। अगर आप भारत के खिलाफ जहर भी उगलो ना, तो मैं मानू प्रोड्यूसर कि हाँ ये कोई काम कर रहे हो आप अपने दुश्मन के खिलाफ जहर, ये जहर भी नहीं उगल पाते। ये अपने आप को जूते मारते हैं रोज टीवी पे जाके। कैसे? आपने पाकिस्तानी कौम को यह बोल दिया कि हमारे पास $5 ट्रिलियन का पड़ा हुआ है मामला जमीन के नीचे, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो गोल्ड हो, कुछ हो, डायमंड हो, कुछ भी हो, XYZ मिनरल्स। हमारे पास नेचुरल वेल्थ है $5 ट्रिलियन की, ठीक है, $5 ट्रिलियन की। अब बस आपने पाकिस्तानी कौम को बता दिया, बस पाकिस्तानी कौम खुश हो जाती है इससे। लिखी पढ़ी कम है,
तो इसीलिए आपको ऐसे चाहिए कि ये जो है, ये अब जो ये जंग है, ये ऑपरेशन सिंदूर है, कुछ नहीं है, ये तो गजवा हिंद है, सब पाकिस्तानी तैयार हो गए गजवा हिंद के लिए। जबकि गजवा हिंद जैसी, गजवा हिंद झूठ है, इट्स अ फ्रॉड, ठीक है। और तुम्हें रोका किसने? तुम आओ गजवा। इनका जो फील्ड मार्शल है वो कह रहा है कि मुझे रावलपिंडी से हेडक्वार्टर बना के मरगला हिल्स के अंदर घुसाना है, क्योंकि ये लोग बम मार देते हैं। गजवा हिंद करने आएंगे, गजनी बना के भेजी जाएंगे। गजवा गजवा ही ठीक। तुम गजवा करके हर चीज का ना तुम वो कर देते हो यार। You're not a good producer, I think I'm having my doubts whether he's a good producer or bad producer. आप प्लीज वोट करिए और कमेंट्स में लिखिए गुड प्रोड्यूसर है कि बैड प्रोड्यूसर है। कैरी ऑन प्रोड्यूसर, कैरी ऑन। और बताओ, कुछ है तो बहुत कुछ, लेकिन मुझे उस लेडी का, वो लेडी जब ये कहता है खादिजा का, नहीं, फैसल रजा अबीदी जो है, फैसल रजा लेडी नहीं है वो जिसके साथ प्रोग्राम अबे तुम क्या बोल रहे हो यार? वो जिसके साथ प्रोग्राम करा था उस लेडी के साथ। अच्छा, दैट लेडी ना, उसने वो भी पूरा सरप्राइज में रहती है। वो कहते अच्छा नहीं ऐसे नहीं, वो कहता है कि पाकिस्तान के पास, आपको शायद ये पता नहीं है कि पाकिस्तान के पास $5 ट्रिलियन का जखीरा है जमीन के नीचे। $5 ट्रिलियन। फैजल साहब सच? वो उसका यही काम है, रिएक्शन देना। फैजल साहब सच? सच्ची बोलना है क्या ऐसा ही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो हमारी नैया पार हो गई, बेड़ा पार हो गया। मेरी रुकी हुई इस चैनल की सैलरी भी आ जाएगी। हाँ, वो उस लेडी का सिर्फ ये काम है कि शॉक और सरप्राइज फेस पे लाना। फैसल साहब नहीं, उसने एक काउंटर भी किया था। अच्छा, काउंटर करा था? किया था। कह रही फिर आप लोन आपने कितना मांगा IMF का? करा ये भिखारियों का मुल्क तो है। अच्छा, वो खुद ही मान गई। अच्छा, कह रहे हैं कि भिखारियों का मुल्क है और $5 ट्रिलियन जमीन के नीचे। वो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि जो हिंदू है वो साजिशी है और यहूदी है वो साजिश कर रहा है वहां से। उसने एक मशीन बनाई है जिससे इलेक्ट्रॉनिक वेव निकलती है और इलेक्ट्रॉनिक वेव निकलने के बाद पाकिस्तानियों का दिमाग ऐसा हो जाता है कि वो कहते हैं कि नहीं, आज हमें जमीन खोद के अंदर से हीरे नहीं निकाल लें। ये साजिश है भाई, तुमने भी साजिश करी, मैंने भी साजिश करी। आगे बताओ प्रोड्यूसर, छोड़ो ये। तुम कहां से नगीने लेकर आते हो पाकिस्तान के? हैं? कुछ तो सर मुझे मिल जाते हैं और कुछ हमारे प्यारे लोग हैं जो मुझे सोशल मीडिया पे भेज भी देते हैं, अरे ये आपसे मिस हो गया। तो मजा आता है सर। ये सब अच्छी चीजें हैं। एक बड़ी चीज, एक बढ़िया चीज हुई सर। कल शंकर साहब ने एक इंटरव्यू दिया सर, एक न्यूज चैनल को, फॉरेन के, आई थिंक नीदरलैंड्स के। हाँ, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी चीजें बोली कि कुछ सवाल जवाब हो रहे थे। उन्होंने वहां पे बोला कि लेट्स नॉट प्रिटेंड कि पाकिस्तान टेररिज्म नहीं करता है। पहले हम लोग ये मान लें कि पाकिस्तान ही टेररिज्म के पीछे असली कारण है। इस पे बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं अलग अलग तरीके के। देखिए, मैं तो एक बात बोलूंगा, अमेरिका को रियलाइज हुआ टेररिज्म नाम का भी कोई जानवर जिंदा है। भारत तो कह रहा था कश्मीर में कर रहे हैं, ये पंजाब में कर रहे हैं, ये और जगह भी कर रहे हैं। भारत तो लगातार यही बात कह रहा था कि भाई साहब ये लोग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, पाकिस्तानी पूरे ये लोग कर रहे हैं। अमेरिका ने कभी विश्वास नहीं करा क्योंकि अमेरिका के कुछ रिश्ते थे जो अब बहुत कमजोर हो गए हैं, लेकिन एक जमाने में बड़े स्ट्रांग रिश्ते थे और वो इनकरेज भी कर। तुम्हें जो अमेरिका को पता सब था, लेकिन ठीक है, हमारा एलाय है, हमारा प्रॉक्सी है। भाई जैसे ईरान के लिए हमास है ना, वैसे एक जमाने में अमेरिका के लिए पाकिस्तान हुआ करता था। जैसे हमास है, पाकिस्तान वाज अमेरिकाज हमास, इट वाज अमेरिकाज हिजबुल्लाह। यानी कि टेरर ग्रुप है जिसको आप फंडिंग कर दो तो वो काम कर देगा आपके लिए, दायमा ठुस कर देगा। अब इशू क्या हुआ इसके बाद कि अमेरिका में 9/11 हो गया। तब अमेरिकन को रियलाइजेशन हुआ कि कुछ है, देयर इज समथिंग जो हमारे घर पे। गोरे का यही प्रॉब्लम है कि गोरा, एक बहुत आइकॉनिक बयान दिया है डॉक्टर जयशंकर ने एक जमाने में, बड़ा आइकॉनिक बयान। वो पता है क्या था? He said Europe must stop thinking that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. और सिर्फ यूरोप के लिए नहीं, यूएस पे भी है, ऑस्ट्रेलिया पे भी है, न्यूजीलैंड पे भी है, कनाडा पे भी है, और पूरा यूरोप इंक्लूडिंग द यूनाइटेड किंगडम, ये सबकी प्रॉब्लम है, ये सबकी सोच में प्रॉब्लम है। आई थिंक डॉक्टर जयशंकर इज द राइट मैन टू एजुकेट
ऑल दीज पीपल एंड टेल देम कि देखो यार, आपका बेसलाइन ये है कि पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट। आप, और सिर्फ ये बात नहीं है, सिर्फ ये बात नहीं कि ओसामा बिन लादेन वहां पे पाया गया था, सिर्फ ये बात नहीं है, उनका पूरा स्ट्रक्चर जो है, देयर एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग पाकिस्तानियों का इज बेस्ड अराउंड जिहाद। इट इज बेस्ड अराउंड कि हम ये कर देंगे, हम अफगानिस्तान में जिहाद कर देंगे, हम इंडिया में जिहाद कर देंगे, हम ऐसा जिहाद कर देंगे, हम वैसा जिहाद कर देंगे। कल अगर मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं कि कल अगर अंबानी अडानी पाकिस्तान को चेक काट के दे दें, ठीक है भाई साहब, ये रावी नदी के किनारे ना ये गंगा आरती करेंगे, मैं बता रहा हूं। पाकिस्तानी जो हैं हर जगह इस्लाम 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 करते हैं। पाकिस्तानी इस्लाम का किला चाइनीज के सामने जमीन पे लेटे होते हैं। ये क्यों? जबकि चाइनीज ने 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाल रखा है। उइगर्स का हाल आपको पता है? बुरी तरीके से, मतलब कि उनको बोला है कि तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, तुम रोजा नहीं रख सकते, तुम मौलवियों को सुअर खिलाया है। जो इमाम है, जो इमाम होता है ना, जो इमामों को, ये फोटोग्राफ दिखाइए उनको, हाँ, उनको शराब पी के बोला कि क्या हराम है, कह रहा सुअर का गोश्त हराम है। उसने बोला खिलाओ। उसने बोला क्या हराम है? शराब हराम है, पिलाओ इनको। क्या हराम है? नाच गाना, इनको नचाओ। आप अगर गूगल पे जाएंगे और डांसिंग इमाम्स आप देखेंगे, आपको दिख जाएगा कि चाइनीज मुस्लिम्स को किस तरीके से चाइनीज, तो ये बुरी चीज है जो चाइना कर रहा है, गलत चीज है और ये बहुत खतरनाक चीज है। लेकिन मुझे ये अफसोस होता है कि पाकिस्तानी कभी नहीं, क्योंकि पाकिस्तानियों को आप पैसा दे दीजिए, उनकी दोस्ती बिकाऊ है, अनफॉर्चुनेटली उनकी दुश्मनी भी बिकाऊ है। पाकिस्तानियों की दोस्ती भी बिकाऊ है, उनकी दुश्मनी भी बिकाऊ है। मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये गजवा हिंद, काफिर तो चाइनीज भी हैं भाई, काफिर तो चाइनीज भी हैं। तो गजवा हिंद, अगर भारत ने 4-5 अरब डॉलर दे दिया पाकिस्तान को, तो यही जैद हमें दिया बोलेगा कि वो जो हदीस है ना गजवा हिंद वाली, वो झूठी है। इनकी दोस्ती बिकाऊ, इनकी दुश्मनी बिकाऊ, ये खुद बिकाऊ। और बताओ प्रोड्यूसर, हो गया जी? चलिए दोस्तों, चलते हैं फिर। ऑल राइट, राम राम, जय श्री राम।